हेलो बच्चों, दीक्षा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप हार्दिक अभिनंदन है। देखो बच्चों, जैसे कि आपने को बता दिया है कि पहले महेंद्र जी सर ने कि हमारी कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। तो हमारे देखो मैथ में प्रश्नावली 4 चल रही थी, अध्याय 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4। सरल समीकरण। सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल इक्वेशन क्या होते हैं, यानी साधारण समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है। साधारण समीकरण दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, यानी कि चर वो होते हैं जो भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई ए बी सी डी, यानी कि जो भी ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट होंगे वो चर होंगे। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू ई टी सी, कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट जितने भी, किसी को भी मान सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। और अचर होते हैं जैसे कि हमारे जितने भी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसी कोई भी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों के गुणों को, जैसे कि मैंने कर दिया कि x 2x प्लस 3y बराबर 0। तो इससे क्या हुआ कि चर और अचर दोनों का गुणनफल, इनके प्लस या माइनस करके जो भी समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा सरल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गया 2x प्लस 3y बराबर 0, ये हमारे एक सरल समीकरण है, ठीक है। और सरल समीकरण की हमेशा घात 1 होती है, ठीक। तो अब आगे देखो, अब हमारी चलेगी प्रश्नावली 4.1, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसका प्रथम सवाल हमारा निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए, यानी कि हमें एक सारणी दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सारणी दे रखी है, इसके अंदर 11 क्वेश्चन है हमारे। 11 क्वेश्चनों में क्या है, एक समीकरण दे रखा है और एक चर का मान दे रखा है, यानी कि एक वेरिएबल का मान दे रखा है। उसमें हमें ये बताना है कि ये समीकरण, इस जो भी वेरिएबल का मान दे रखा है वो वेरिएबल इस समीकरण को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि देखो, इसका पहला ही सवाल हमारे पास कि समीकरण दे रखा है x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पे x का मान दे रखा है x बराबर 3, ठीक। तो हमें ये चेक करना है कि इस समीकरण में अगर हम x बराबर 0 रखें तो ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो इसके लिए हमें करने के लिए एक विधि है कि हम जो भी x का मान दे रखा है उसको इस समीकरण के अंदर रखें। अगर इनके बराबर के मान समान आ रहे हैं तो इस समीकरण को ये मान संतुष्ट करेगा, अगर ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो क्या करता हूँ, इस समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखता हूँ। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर
3 रखने पर समीकरण नंबर 1 ये रहा अपना। यहाँ पे रखेंगे x की जगह 3, x की जगह 3 रख दिया, साथ में प्लस का चिन्ह, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 बराबर 0। अब देखो इधर ये दोनों मान समान नहीं है। देखो ये 6 ये 0 है तो दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो यह x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, इस तरह हम जितने भी सवाल हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उसको इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट में समीकरण में रख के इसका अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो इसको संतुष्ट करेगा, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, आप इसको उतार लेना, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। इस टाइम तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं जो आपको उतारने के लिए टाइम दे। आप वीडियो को पॉज करना और इसको उतार लेना। ठीक है, अब देखो आगे, इसी का मैं एक और सवाल लेके चलता हूँ जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसा सवाल लेके चलता हूँ जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। जैसे कि मैं इसी समीकरण को, इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ कि x माइनस 7 बराबर 0 है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि हमें x बराबर 7 है, तो हमें क्या करना है कि इस समीकरण में x बराबर 7 रख के चेक करना है कि ये x बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने वही समीकरण का नाम रख दिया समीकरण नंबर 1। तो मैं करता हूँ समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, समीकरण ये रहा अपने पास, x की जगह करना अपन को 7 x की जगह 7 रख दिया, माइनस चिन्ह, फिर 7 है बराबर 0। अब देखो 7 माइनस 7 में 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 हो गया बराबर 0। दोनों मान बराबर आ रहे, 0 बराबर 0। अतः यह समीकरण x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः x बराबर 7 समीकरण x माइनस 7 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक सवाल। मैंने ऐसा बता दिया कि जिसमें आपका समीकरण यानी कि जो भी मान दे रखा है उस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, और एक सवाल मैंने ऐसे बता दिया जिसके अंदर वो संतुष्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मान दे रखा है उसको अगर इस समीकरण में रखते हैं, अगर रखने पर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं इक्वल, तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ओके, आप अब इसको भी उतार सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करना और इसको उतारना। ठीक है, ये सारे सवाल आपको नोटबुक में करने हैं 1 बाय 1। अब इसके बाकी के सवाल रहे, इसमें से सेकंड, इसका सेकंड सवाल है आप क्या, इसका सेकंड सवाल है x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर 0, इसको आपको करना है। थर्ड सवाल आपका ये है आपके पास x प्लस 3 बराबर 0 और x का मान है -3, यानी कि थर्ड 3 सवाल हो गए। चौथा मैंने करवा दिया, फर्स्ट और पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा आपको करना है। अब देखो पांचवा, इसी तरह आप पांचवा सवाल कर सकते हो। है आपके पास पांचवा सवाल है x माइनस 7 बराबर 1, और इसमें रखना है x बराबर 8, x बराबर 8।
इसी तरह 5वां करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखना भैया। इस तरह के सवाल आप कर सकते हो आराम से अब, ठीक है। अब देखना है इसका अगला सवाल। फर्स्ट का ये है अपने पास, ये दूसरी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ये है अपने पास 5x बराबर 25 और इसमें करना हमें x बराबर 0, ठीक है। इसमें भी हमें यही बताना है कि ये x बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर, इसमें भी क्या करता हूँ कि इसको समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। वही समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 का अपने पास ये रहा, इसमें x की जगह करना है 0। 5 यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब कि एक ही गुणा में, ठीक। x नहीं 5 x की जगह 0 करना है बराबर 25। ये हो गया। 5 गुणा 0 करेंगे यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही प्राप्त होती है। तो 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 बराबर 25। अब देखो इधर, यहाँ ये 0 है, 25 है, दोनों बराबर नहीं है यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण इसको संतुष्ट नहीं करेगा। अतः x बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई। अब इस तरह के आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर नहीं आ रहे तो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, आपको सबको नोटबुक में करना है ऐसे उतार के, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब इसी का देखो क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, इसका 6 हो गया, 7वां करते हैं। वही समीकरण हमारे पास 5x बराबर 25 और x बराबर 5 रखना है। अब हमें बताना है कि x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है। वही समीकरण नंबर 1 लेता हूँ इसको मैं। वही प्रोसेस हमारी समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 ये रहा, x 5 है, x की जगह 5 बराबर 25। 5 गुणा 5 करेंगे 25 हो गया, ये 25। अब देखो इधर, ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ये भी 25 है, ये भी 25 है, दोनों बराबर है, तो इस x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। लिख सकते हैं, अतः x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हाँ, ओके, ये देख लो, उतार लेना, वीडियो को पॉज करके सबको उतारना है। चलो ये हो गया आपका 7 सवाल। इसी तरह आप इसका 8वां कर सकते हो। 8वां भी इसी तरह अपने पास, जैसे कि 5x बराबर 25, वही x बराबर रख के करना है हमें 5 माइनस के 5। अब इसके लिए चेक करना है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करना है आपको घर से, वैसे तो आप सब घर पे ही हो, घर पे रफ में चेक करना है इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इससे अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का फर्स्ट का 9वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास m/3 बराबर 2। ये एक समीकरण है, ठीक है। इसके अंदर हमें करना है कि m बराबर -6, इसको चेक करना है कि m बराबर -6 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, यानी कि समीकरण को सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता है, ठीक। तो इसके अंदर करते हैं हम वही समीकरण, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1,
समीकरण नंबर 1 में m बराबर -6 रखने पर, अब देखो और सवालों में तो वेरिएबल यानी कि चर m वो x आ रहा था, अब m आ गया, यानी कि चर वो होता है जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी ABCD के अल्फ़ाबेट है वो सब चर होते हैं, यानी कि ABCD XY PQ MN LN कोई भी हो सकता है। वही देखो m की जगह करना है हमें -6/3 है बराबर 2 है। अब -6/3 तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, माइनस के 2 बार कट गया। अब देखो ये माइनस के 2 है बराबर 2 है, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। अतः m बराबर -6 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अतः m बराबर -6 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, इस तरह से हमने ये बटे वाला सवाल कर लिया, यानी कि जो भी P/Q के रूप में लिखा होगा बटे के अंदर समीकरण होंगे उनका कर लिया। देखो हमने प्लस वाला कर लिया, माइनस वाला कर लिया, गुणा वाला कर लिया और ये भाग वाला कर लिया, यानी बटे वाला कर लिया। ठीक है, इसी तरह की आपके पास है, इसको ऐसे कैसे उतारना है सबको। इसी तरह इसका है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम इसी तरह है, जैसे कि 9वां और 10वां है, 9वां है, इसी तरह 10वां और 11वां है। 10वां क्वेश्चन है आपके पास इसमें कि m/3 बराबर 2, वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे करना हमें m बराबर 0। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 होगा तुम्हारा। ठीक है, इसी तरह आपका 11वां है क्वेश्चन अपने पास m/3 बराबर 2। इसमें करना है हमें m बराबर 6 रख के चेक करना है कि m बराबर 6 पे ये समीकरण m बराबर 6 इस समीकरण को संतुष्ट करता है नहीं करता है। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने हर क्वेश्चन जो भी अलग अलग तरीके के थे सारे क्वेश्चनों का फॉर्मेट बता दिया, सभी को ऐसे करना है फर्स्ट सवाल के अंदर। ठीक है, हमें ये इसमें बताना है कि इसको सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता है, कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी मान दे रखा है वो। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास के जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान। हमारा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। यानी कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है और कोष्ठक में जो भी वेरिएबल है यानी जो भी चर है उसका मान दे रखा है बराबर करके, हमें वो बताना है कि वो वेरिएबल इस समीकरण का हल है या नहीं है। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। इसमें भी मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, वो आप करके देखो। सेकंड का ए है हमारे पास, ए कि n+5 बराबर 19 यानी 19, n+5 बराबर 19 ये दे रखा है भाई आपको। ठीक है भाई, अब और कोष्ठक में संख्या दे रखी है n बराबर 1, ये है हमारे पास n बराबर 1। तो हमें अब क्या करना है कि जो भी n का मान दे रखा है यहाँ पे रखेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो ये n बराबर 1 इस समीकरण का हल होगा। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वही समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। इसको लिखता हूँ कि समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 अपने पास n+5 बराबर 19, तो n की जगह करना हमें 1 प्लस फिर 5 है बराबर 19 है, ये हो गया।
1 + 5 6 हो गई, 6 बराबर 19, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है भाई, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं वही लास्ट में, अतः n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है भाई। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 6 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको 1 करवा दिया, बाकी के बचे वो सब आपको करने हैं। जैसे इस तरह मैंने किया है उसी तरह, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, उसी तरह आपको पूरे सवाल करने हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो भी मैंने फर्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं आपको वो सब करने हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी की सेम इसी तरह है, वो सब आपको करने हैं, ठीक है भाई, ओके।